अच्छा, डेंगू के बारे में जो आपको मैं बताना चाह रही थी वो ये है, डेंगू जो है फीवर एक्चुअली एक फीमेल मॉस्किटो जो कि एडीज कहलाता है, फीमेल, इट्स नॉट अ मेल एक्चुअली, क्योंकि जो फीमेल मॉस्किटोज होती हैं वो ही ह्यूमन बॉडी यानी कि वो ब्लड से सक करना चाहती हैं प्रोटीन। मेल जो होते हैं वो नेक्टर यानी कि पौधों वगैरह से लेते हैं, नॉट फ्रॉम द ह्यूमन बॉडी। तो इसीलिए ये जो एडीज मॉस्किटो है ये कॉज करता है, वायरल है। दरअसल डेंगू इज अ वायरल, इट्स दिस डिजीज इज अ वायरल डिजीज एंड इट्स अ कंटेजियस इज। ठीक है, अब कंटेजियस कैसे होती है? कंटेजियस इस तरह से होती है कि जो ये मॉस्किटो है जब वो किसी अफेक्टेड बॉडी से, यानी जो ऑलरेडी अफेक्टेड हुई हुई है बॉडी, ह्यूमन बॉडी आपके इस डेंगू फीवर से, जब उससे सक करती है ब्लड तो इट कैरीज, वो कैरी करता है अपने साथ वो जरासीम, और वो कोई हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट हो जाते हैं। तो इस तरह से ये तीन चीज़ें हैं एक्चुअली। मॉस्किटो, आप सबसे पहले देखें कॉज क्या है, वायरस है। मॉस्किटो जो है वो ट्रांसमीटर है डिजीज़ का, और एनवायरनमेंट जो आपका है ना वो हेल्प करता है ट्रांसमिशन में। वो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि वो किस तरह से हेल्प करता है, कौन सा वाला फेवरेबल इन मॉस्किटोज़ के लिए, कौन सा एनवायरनमेंट फेवरेबल होता है जो कि हमें नहीं रखना चाहिए, जिनका हमें ख्याल करना चाहिए। ठीक है, तो अब हम चलते हैं आगे। एक तो मैं बता दूं, ये जो हमारे है ये डेंगू सिंड्रोम कह दें, ये होते हैं एक्चुअली 4 टाइप्स के। ठीक है, एक डेंगू फीवर है, एक हैमरेजिक जिसे कहते हैं डेंगू हैमरेजिक फीवर, DHF कहलाता है, ये ज़्यादा ख़तरनाक होता है। एक होता है विद शॉक, एक होता है विदाउट शॉक। ये वाली जो कंडीशंस होती हैं ना, ये आप लाइफ थ्रेटनिंग कह सकते हैं। इसी की वजह से जो हम सुनते हैं ना, हम बात हो गई है वो एक्चुअली जब वो डेंगू या तो बढ़ जाता है या ख़राब हो जाता है मज़ीद, तो उस वजह से ये आपको अपनी मतलब डेथ भी कॉज हो सकती है। इसके साइंस एंड सिम्टम्स को देख लें। इसमें सर में दर्द होता है, फीवर होता है, रैश होता है, बैक एक होता है, मसल जॉइंट पेन्स, इस किस्म की चीज़ें, आंखों में दर्द होना, ये इसके साइंस एंड सिम्टम्स हैं। इसको आप मद्देनज़र रखिए। अगर आस पड़ोस में आपके किसी को आपको ये फील हो रहा है, फैमिली मेम्बर्स में, फ्रेंड्स में, कहीं भी, तो आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखें। आपको खुद भी खुदा न खास्ता हो रहा है तो आप इस चीज़ को मद्देनज़र रखें। अच्छा, अब ये 3 फेजेस में होता है। एक फेज़ जो होती है वो कहती है फेब्राइल स्टेज। फेब्राइल फेज़ जो होता है उसमें एकदम आपको तेज़ी से बुखार चढ़ेगा, जैसे कहते हैं ना सडन ऑनसेट ऑफ फीवर। सर में दर्द होगा, आपको मुंह से और नाक से ब्लीडिंग हो सकती है, मसल एंड जॉइंट पेन हो सकता है, वॉमिटिंग, डायरिया एंड रैश। ये आपकी जो फर्स्ट फेज है, जैसे फेब्राइल फेज, इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। सेकंड फेज आपकी आ जाती है क्रिटिकल फेज। अब सेकंड स्टेज जो है, जो सेकंड फेज आता है वो क्रिटिकल। इसमें हाइपोटेंशन, यानी कि एक तो हाइपरटेंशन होता है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, इसमें होता है ब्लड प्रेशर एकदम ड्रॉप होता है, इसलिए इसको कहते हैं हाइपोटेंशन। और वो हाइपोटेंशन इज ऑल्सो नॉट गुड। आपका बीपी अगर बिल्कुल लो हो जाए तो दैट इज लाइफ थ्रेटनिंग। देन आपके लंग्स कोलैप्स कर सकते हैं, ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन फ्लूइड्स इन इट। कुछ फ्लूइड्स अगर उसमें इंक्रीज हो जाते हैं ऐसे, तो लंग्स आपके कोलैप्स कर सकते हैं। फिर है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, यानी कि जो आपकी गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में ब्लीडिंग हो सकती है, विच इज़ ऑल्सो वेरी डेंजरस फॉर अ पर्सन हु इज सफरिंग फ्रॉम डेंगू फीवर। द फाइनल स्टेज इज द रिकवरी फेज। अब इसमें क्या होता है, कॉन्शियसनेस जो है ना, क्योंकि बंदा ड्यूरिंग प्रीवियस 2 फेजेस अनकॉन्शियसनेस भी रहती है ड्यू टू हाई फीवर एंड ऑल दिस थिंग्स। इसके अलावा जो है अब ये एडजस्टिंग कॉन्शियसनेस में आ रहा है, मगर इसमें थोड़े थोड़े सीजर्स यानी कि दौरे टाइप के पड़ सकते हैं, खुजली फील हो सकती है, इचिंग हो सकती है, आपका हार्ट रेट जो है वो बढ़ सकता है, यानी कि हाई हार्ट रेट बीट हो जाती है। ये रिकवरी स्टेज में होती है। अच्छा, इसके ट्रीटमेंट पे हम आते हैं, तो ट्रीटमेंट एक्चुअली इसका कुछ नहीं है, बिकॉज इट्स अ वायरल डिजीज़, तो इसमें आप एंटीबायोटिक तो ले नहीं सकते। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट होता है, यानी अगर बुखार है तो बुखार की दवा लेनी होती है, वॉमिटिंग है तो वॉमिटिंग की दवा लेनी होती है, और सबसे बेस्ट है कि रेस्ट करे बंदा, और मैक्सिमम जो फ्लूइड इनटेक है, आपको जो फ्लूइड इनटेक है वो बहुत ज़्यादा बढ़ाए। इसी तरह से विद टाइम ये जाता है, क्योंकि इट्स वायरल। अब हम आ जाते हैं कि कौन कौन से ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से आप देखते हैं घरों में पौधे होते हैं। ये जो है ना मॉस्किटो,
एडीज मॉस्किटो ये हमेशा कहाँ परवान चढ़ता है? एक तो याद रखिए, साफ पानी में, साफ पानी और खड़ा हुआ पानी। इसलिए आप जो बाल्टियों को भर के रखें तो उसे ढक दें। फिर आपका जैसे बरसात, आप पौधे हैं, बारिश हुई तो फ्रेश वाटर गिरता है, उसे खड़ा ना होने दें, या तो उसको डिक करके थोड़ी सी करके चला जाए पानी, क्योंकि हमेशा साफ जगह पे ये जो है आपका एडीज मॉस्किटो ये वहाँ परवान चढ़ता है। फिर आपके घर के अंदर प्लांट्स होते हैं जिसके नीचे आप पॉट्स के नीचे कुछ ट्रे या कुछ टाइप की चीज़ रख देते हैं जिसमें पानी खड़ा हो जाता है। यू शुड चेंज इट डेली। फ्रेश पानी ना रहने दें स्टेगनेंट वाटर में, यानी खड़े पानी में इसके जरासीम। इसी तरह आप कहते हैं ना, डाल से आप पौधों की थोड़ी सी खुदाई कर लें, क्योंकि वो फिर अब्जॉर्ब करेगा पानी, पानी खड़ा नहीं रहेगा। वो पानी का खड़ा होना ये एनवायरनमेंट पैदा करता है। एक्चुअली ये क्या करता है आपके लिए, उनके लिए फेवरेबल एनवायरनमेंट पैदा करता है इस तरह के मॉस्किटोज के लिए। अच्छा, दूसरा ये कि वॉशरूम्स में, ड्रेनेज सिस्टम्स में यहाँ हमेशा देखें चोक ना हो, जहाँ खड़ा ना हो रहा हो पानी। इसी तरह स्ट्रीट्स वगैरह पे गवर्नमेंट चेक करती है कि स्ट्रीट में कोई ऐसी जगह ना हो जहाँ पानी खड़ा हो, ये बड़ा ज़रूरी है। फिर स्प्रेज आ जाते हैं, मतलब ये तो आपकी वो जगहें जहाँ से ये मॉस्किटो जो है ना परवान चढ़ता है, और ये एक दिन में ये समझें 300 एग्स लेस करता है, और उसके बाद ये अफेक्ट जो हेल्दी बॉडी उसमें भी ट्रांसमिट कर देता है। अब हम आते हैं कि इसकी हम कुछ ये जो मॉस्किटो बाइट से प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। एक तो हम कुछ रेपेलेंट्स यूज़ कर सकते हैं, जो मॉस्किटो रेपेलेंट्स होते हैं। इट्स वेरी कॉमनली अवेलेबल इन द मार्केट। और दूसरा ये है कि हमेशा याद रखें कि आप घर के अंदर रहें, स्टे एट होम 2 hours जस्ट आफ्टर द सनराइज एंड बिफोर द सनसेट। ये जहन में रखें, क्योंकि हमेशा ये जो एडीज मॉस्किटो है, फीमेल एडीज मॉस्किटो, एक तो ये डे टाइम में काटता है, याद रखिए। डे टाइम में डेंगू के जो होते हैं ये मच्छर कॉज करने वाले, ये डे टाइम में काटते हैं। दूसरा, इसमें एक छोटे छोटे से आप ब्लैक एंड वाइट स्ट्रिप्स भी देखेंगे, ये इसकी निशानियां हैं। तो आप कोशिश करें, क्योंकि डे टाइम में तो जस्ट आफ्टर द सनराइज एंड द सनसेट 2 hours बिफोर सनसेट आप कोशिश करें कि घर से ना निकलें। कोशिश करें फुल स्लीव्स पहने, फुल नीचे तक अपना जो आपके ट्राउजर्स है वो फुल होना चाहिए, कि आपको डे टाइम में मॉस्किटो बाइट ना हो व्हाइल स्लीपिंग, फॉर द पेशेंट एज वेल एंड द वन हु इज अ हेल्दी बॉडी। अभी जिसको नहीं अफेक्टेड हुआ है, कोशिश करें कि बेड नेट्स मिलते हैं, यानी कि मच्छरदानियाँ होती हैं बेड के ऊपर लगा देने वाली, आप उसमें जो है आप अपने आप को बेटर यू टेक अ स्लीप इन दैट। प्रिवेंशंस हैं जो कि मॉस्किटो बाइट से आपको मदद करेंगे, आपको ना हो मॉस्किटो आपको काटे। देन हाँ, आ जाते हैं कि हमारे पास डू एंड डोंट्स क्या हैं। डू एंड डोंट्स में एक तो खाली, देखें खाली कोई बर्तन रखा है और अगर बारिश हो जाती है और उसमें भर जाता है तो फ्रेश पानी उसमें मॉस्किटो आ जाएगा, ये भी एक बात बताती चलूँ। तो हमेशा जो है अपने जो भी आपके जिसे कहना चाहिए बाल्टियाँ हैं, कोई भी ऐसी चीज़ है, उसको अपसाइड डाउन यानी उल्टा रख दें, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही थी। अब मैं क्योंकि डेंगू फीवर के अवेयरनेस के बारे में आपको बताना चाह रही थी कि हमें अपने जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे व्यूअर्स हैं, मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगी काइंडली मेरे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।